सीमा पर तैनात जवान कब से फाइलों को देखकर सोच रहे थे। मामला उस घुसपैठ का है जिसकी वजह से देश की सुरक्षा में सेंध लगती आई है, जिससे ममता बनर्जी को अपना राजनीतिक फायदा दिखने लगा है। जमीन है, कागज है, बस नीयत लापता है। यही वजह है कि बीजेपी भी लगातार बंगाल में घुसपैठियों पर एक्शन की बात करती रही। घुसपैठियां बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। कैसे बंगाल की ममता सरकार घुसपैठियों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है, इसका सबूत आज एक बार फिर ऐसे मामले से मिल गया जिस पर हाई कोर्ट ने खुद ममता सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आखिरकार वो ही कह दिया जो सीमा पर तैनात जवान कब से फाइलों को देखकर सोच रहे थे, क्योंकि सवाल न सिर्फ राज्य की सुरक्षा का है बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का है। मामला उस घुसपैठ का है जिसकी वजह से समय समय पर देश की सुरक्षा में सेंध लगती आई है, जिससे ममता बनर्जी को अपना राजनीतिक फायदा दिखने लगा है, जिसमें उन्हें अपनी सत्ता की चाबी दिखती है। चलिए मामला क्या है आपको वो बता देते हैं और बताते हैं कि कैसे कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले से टीएमसी सरकार की जमीन खिसकने वाली है। आज कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोलकाता हाई कोर्ट का बंगाल सरकार को अल्टीमेटम दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। उन्होंने बोला कि 31 मार्च तक बीएसएफ को सौंपी जानी चाहिए सारी सीमा की जमीन। क्या कुछ मामला है? कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 31 मार्च तक बंगाल सरकार की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप दे, जिससे भारत बांग्लादेश सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में कंटीले तार की बाड़ लगाने का काम शीघ्र पूरा किया जा सके, जिसमें कब से टीएमसी सरकार बाधा डालने की कोशिश कर रही थी। तो क्या कुछ याचिकाकर्ता कह रहे थे वो आपको एक बार बता देती हूँ। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि 4096.70 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा में से अकेले पश्चिम बंगाल में 2216.70 किलोमीटर है, जिससे ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य बन गया। 2016 से बार कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बावजूद भी सीमा का लगभग 26% हिस्सा बिना बाढ़ के है, यानी वहां पे कोई फेंसिंग नहीं है, कोई कंटीले तार नहीं लगे हुए, कोई भी आसानी से वहां से आ सकता है, जिसे कथित तौर पर सीमा पर घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी, मवेशियों और सोने की तस्करी और नकली भारतीय मुद्रा का प्रचलन आसान हो रहा है। और इसी चीज में बार बाधा डाली थी टीएमसी सरकार, जिसके बाद कोर्ट ने बोला कि 9 जिलों में अधिग्रहित जमीन को 31 मार्च तक बीएसएफ को सौंप देना चाहिए। और यही कारण है दर्शकों, जो बंगाल में इतने बड़े मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में जो घुसपैठ होते हैं, उनमें से कुछ कारण मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से बता देती हूँ कि भारत बांग्लादेश सीमा लगभग 2017 किलोमीटर लंबी है। जैसे कि मैंने अभी बताया, नदियाँ, दलदली इलाके और गाँव के बीच से गुजरती है और हर जगह निगरानी रखना मुश्किल है, लेकिन वहाँ पे फेंसिंग लगाई जा सकती है, जिसमें टीएमसी सरकार बाधा डालने की कोशिश कर रही है। यही एक सबसे बड़ा कारण है। कई जगह सीमा पर बाढ़ ही नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, जिस वजह से बड़ी संख्या में कई बार घुसपैठ की कोशिश वहां पे हुई है। नदियों और खेती बाड़ी के कारण बाढ़ लगाना मुश्किल होता है। बारिश और नदी के रास्ते बदलने से पहचान में कठिनाई भी होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो वहां पर फर्जी दस्तावेज और कागज बनवाने आसान है। वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड जैसी चीजें बनाना आसान है। स्थानीय दलाल मदद करते हैं। कागज बनने के बाद पहचान मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा संगठित नेटवर्क पैसा लेकर सीमा पार करवाते हैं, यानी कि बंगाल में ये बताया जा रहा है कि एक बड़ा नेटवर्क है जो सीमा पार कराने में मदद करता है। रात, मौसम और नदियों का फायदा उठाते हैं। अकेले व्यक्ति नहीं, पूरा सिस्टम इसमें मदद करता है, जिसके जरिए घुसपैठ की वहां पर कोशिश होती है। और शायद कहीं ना कहीं यही बड़ा कारण है कि वहां पर बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स की भी मात्रा है। और ये बात मैं नहीं कह रही, इसका दावा खुद चुनाव आयोग ने किया था। जब एसआईआर की प्रक्रिया वहां पे चल रही है तो चुनाव आयोग ने बताया कि वहां पे लगभग 26 लाख फर्जी वोटर्स हैं। क्या कुछ चुनाव आयोग ने कहा वो बता देते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में लगभग 26 लाख मतदाताओं के नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट से मेल नहीं खा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ये अंतर तब सामने आया जब राज्य की नवीनतम मतदाता सूची की तुलना 2002 से 2006 के बीच तैयार की गई एसआईआर सूची से की गई। अब आप देख सकते हैं, मतलब
हाई कोर्ट के अब जो आदेश के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो बंगाल सरकार को बीएसएफ को जमीन सौंपनी ही होगी ताकि भारत बांग्लादेश सीमा के जो संवेदनशील इलाकों में कंटीले तार की बाड़ नहीं लगी हुई है वो लग सके, क्योंकि आरोप है कि राज्य सरकार महीनों से वही जमीन ढूंढने में व्यस्त है जो पहले ही अधिग्रहित हो चुकी है। यानी जमीन है, कागज है, बस नीयत लापता है, वो भी सरकार की। पूर्व सैन्य अधिकारी डॉक्टर सुब्रत साहा ने जब इस देरी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया तब जाकर मामला सुर्खियों में आया, वरना शायद सीमा सुरक्षा भी किसी कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही होती। जाहिर तौर पर ये सोचने वाला विषय है। इसका भी कारण हमने आपको बता दिया है। यही वजह है कि बीजेपी भी लगातार बंगाल में घुसपैठियों पर एक्शन की बात करती रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो बता चुके हैं कि भाई भारत कोई धर्मशाला नहीं है, घुसपैठियों को इस देश से बाहर जाना ही होगा। इसके अलावा वो कह चुके हैं कि बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के बड़े हिस्से की फेंसिंग टीएमसी सरकार द्वारा जमीन न देने के कारण पेंडिंग है। टीएमसी वालों, राहुल बाबा की घुसपैठिए बचाओ यात्रा का समर्थन करते करते तुम भी साफ हो जाओगे। ये मुद्दा संसद में गृहमंत्री द्वारा उठाया जा चुका है। सुनिए क्या कह रहे हैं अमित शाह। घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त के दिन घुसपैठियों को लेकर संदेश साफ दे चुके हैं कि घुसपैठियों की अब इस देश में कोई जगह नहीं होने वाली। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। बहरहाल अब सवाल यह है कि जब अदालत को कहना पड़े तब भी क्या ममता सरकार सोच विचार में ही लगी रहेगी या फिर इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा? दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।